रहस्यमय महल। प्रस्तावना। अनुपम एक युवा इतिहासकार था जिसे पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे एक प्राचीन महल के बारे में जानकारी मिली जो शहर के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। उस महल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन अनुपम ने उन कहानियों को मात्र अफवाहें मानकर नजरअंदाज कर दिया। वह इस महल की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था और उसने तय किया कि वह इस महल का निरीक्षण करेगा। आगमन। जब अनुपम महल पहुंचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। महल की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर पेड़ों की मोटी परतें थीं। महल का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन अनुपम ने किसी तरह उसे खोल लिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर का माहौल गहरे अंधेरे और डरावने सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और टूटे फर्नीचर ने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। रहस्यमय आवाजें। दूसरे दिन की रात अनुपम को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के हंसने की। उसने इन आवाजों की दिशा का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन महल इतना बड़ा था कि वह आवाजों का स्रोत नहीं ढूंढ पाया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, आवाजें तेज होती गईं। भूतिया घटनाएं। तीसरे दिन अनुपम ने महल के भीतर और गहराई में जाने का निश्चय किया। वह महल की बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में महल के इतिहास के बारे में लिखा था। अनुपम को पता चला कि इस महल में एक भूतनी का साया है जिसने यहाँ के निवासियों को परेशान किया था। अनुपम ने यह सोचकर दस्तावेजों को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अनुपम को बेसमेंट में कैद कर लिया गया। संघर्ष। अनुपम ने बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल रहा। वह भूखा और प्यासा था, लेकिन उसकी जिजीविषा ने उसे हार मानने नहीं दी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और दरवाज़ा तोड़ने के लिए बेसमेंट में रखी चीज़ों का इस्तेमाल किया। अंत में उसे सफलता मिली और वह बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अंतिम संघर्ष। अब अनुपम महल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। उसे एहसास हुआ कि महल का हर दरवाज़ा और खिड़की बंद हो चुका थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर महल की खिड़की से बाहर छलांग लगाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही है। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और अंत में महल से बाहर निकलने में सफल रहा। सच्चाई का खुलासा। महल से बाहर निकलते ही अनुपम ने राहत की सांस ली। वह अपने घर लौट आया और सोचा कि वह इस घटना को किसी के साथ साझा नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में अब भी महल के रहस्यों को उजागर करने की जिज्ञासा बनी हुई थी। उसने महल के दस्तावेजों का और गहन अध्ययन किया और पाया कि महल की भूतनी एक पूर्व रानी थी जिसे धोखे से मार दिया गया था। रानी की आत्मा आज भी महल में भटक रही थी और बदला लेने की फिराक में थी। अंत की ओर अनुपम ने महल के रहस्यों को उजागर करने के बाद एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया। उसने अपनी पूरी कहानी पुस्तक में लिखी और लोगों को सतर्क किया कि वे इस महल के पास न जाएं। पुस्तक प्रकाशित होते ही अनुपम को कई प्रशंसा मिली, लेकिन कुछ लोगों ने उसे झूठा भी करार दिया। निष्कर्ष। अनुपम ने महल के बाहर पहुंचते ही राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि महल एक भूतिया आकार में बदल चुका था। वह समझ गया कि महल में जो कुछ भी हुआ वह सब भूतिया शक्तियों का परिणाम था। अनुपम ने महल के रहस्यों को उजागर करने की ठान ली और अपनी कहानी सबको सुनाने का निश्चय किया। उसकी यह कहानी सभी को सतर्क करती है कि हर पुरानी जगह के अपने रहस्य होते हैं जिन्हें हमें समझदारी से सुलझाना चाहिए। महल का अंत। अनुपम की पुस्तक ने कई लोगों को महल की ओर आकर्षित किया, लेकिन वह खुद कभी वापस नहीं गया। महल का रहस्य आज भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। लोगों का मानना है कि अनुपम ने जो कुछ भी लिखा वह सब सच्चाई है और महल आज भी भूतिया घटनाओं का केंद्र है। अंत। इस कहानी ने अनुपम के जीवन को बदल दिया और उसे सिखाया कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है जो हमें उसकी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस महल का रहस्य सुलझाने के बाद अनुपम ने अन्य रहस्यमय जगहों की खोज बंद कर दी
और जीवन के नए पहलुओं को तलाशने लगा।